हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये ब्लाउज है और इसकी सबसे पहले हम ये लेस उतार लेते हैं। और जो इस ब्लाउज की लंबाई हमें रखनी है वो तैयार हमें 14.5 इंच की रखनी है। और चेस्ट हमारी इसमें होगी, हम इसके चौथे हिस्से पर निशान लगाएंगे। और हाफ का मैं बता रही हूँ तो ये 19.5 इंच का हम निशान लगाएंगे इसमें। और ये इसकी जो कमर होगी वो 16.5 होगी। तो यदि हम पूरे देखेंगे तो ये हमारी 39 में हमारी ब्लाउज की जो फिटिंग है चेस्ट की वो होगी। और जो हमारी इसकी कमर होगी वो हमें 33 इंच की रखनी है। और बाजू हमें इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच की रखनी है। और मोरी हम इसमें 7 इंच की रखेंगे। आगे के गले की जो चौड़ाई है, हम आगे जो चौड़ाई गले की रखेंगे वो 5 इंच की। और जो आगे हम गले की गहराई रखेंगे वो 6 इंच की होगी। और पीछे की हमारी इसमें गले की गहराई 7.5 इंच की होगी। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर हमने लेस लगाई हुई है तो इसको हम सबसे पहले उतार लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लेस हमने इसके ऊपर से उतार लिया और ये हमारी उल्टी साइड है, इस पर हमने ये निशान लगा दिए हैं। और ये हमारी सीधी साइड है। तो जो हमें कपड़ा रखना है वो इस तरह से करके हम इसको डबल कर लेंगे सबसे पहले इस तरह से। और जो हमारी ये इसके नीचे इनर लगानी है, इसको लाइनिंग बोलते हैं, इनर भी बोलते हैं और अस्तर भी इसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले निशान लगाएंगे। तो चलिए हम इस पर निशान लगाने शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारी ओपन साइड है और ये किनारे की साइड है। और ये हमारी इस साइड बंद साइड है। तो निशान जो लगाएंगे हम वो इस साइड से लगाएंगे। तो जो इसकी लंबाई रखनी है वो हमें 14.5 इंच की हमें इसकी लंबाई रखनी है। उसमें हम 2 प्लस करेंगे। तो ये हमारी जो लंबाई होगी 16.5 इंच पर रखनी है, क्योंकि 2 इंच हमें नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। और इसी साइड से हम अपना जो इसका ब्लाउज का तीरा लगाना है वो लगाएंगे। तो 6 इंच हम इसमें तीरा लेंगे। और जो मुठ्ठे का निशान है, आर्महोल का निशान है, वो हम 7 इंच पर देंगे। और चेस्ट इसमें हमने रखनी है 39 है। तो उसके चौथे हिस्से पर निशान लगाएंगे। आधा हुआ हमारा 19.5 और 19.5 का हम लगाएंगे 9.25 पर निशान। तो ये हमारा, ये देखिए ये 9.25 है। तो यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है। और 14.5 जो हमें लंबाई रखनी है वो हम यहाँ पर रखेंगे। और यहीं पर हम अपनी कमर का जो निशान है वो लगाएंगे। तो कमर हमें इसमें रखनी है 16.5 इंच की। और उसके आधे पर हम चौथे हिस्से पर निशान लगाएंगे। पूरी हमारी 33 है तो 8.25। और उसमें हमें प्लेटें डालनी है तो आधा इंच हमारा उसमें जाएगा। तो ये हम लगाएंगे 9.25 पर। हम प्लेटों का कपड़ा लेते हुए इसमें निशान लगाने हैं। और ये हमारी फिटिंग की होगी। और ये 2-2 इंच का हमने मार्जिन का निशान लगाना है इसमें। और अब हम इसमें गले की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। तो हम 2.25 पर निशान लगाएंगे। और ये हमारा आगे का जो ब्लाउज का पीस है, ये आगे की कटिंग कर रहे हैं। और आगे जो गला है वो 6 इंच का तैयार है। तो हम 6.5 देंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा। और इधर भी हम देखेंगे 2.25 इंच हमें चौड़ाई इसकी रखनी है। तो यहाँ पर और इस तरह से करते हुए आप इसकी गोलाई देंगे। तो यहाँ पर आप एकदम नहीं गोलाई आती तो आप इस तरह से करके आधा इंच का निशान लगाकर भी आप गोलाई दे सकते हैं। और जो ऊपर से हमें प्लेट देनी है तो इस साइड से हम 3.5 इंच की दूरी पर, ये खुली साइड हमारी ओपन साइड है, तो इस साइड से हमें ये 3.5 इंच की दूरी लेनी है। और यहाँ हम निशान लगाएंगे। और ऊपर की तरफ से जो हमारे तीरा है यहाँ से हम इसको 10.5 पर हमारी तैयार होगी। तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमारी प्लेट शुरू होगी। तो इधर से हमें 3.5 लेना है और ऊपर से हमें 11 इंच पर लेना है। और इसको हमने सीधा नीचे की तरफ सीधी लाइन खींचनी है इस तरह से। और जो इसकी सिलाई देंगे हम वो इस तरह से नीचे से बारीक करते हुए बीच में मोटी लाते हुए और इस तरह से हमारी इसकी सिलाई आएगी। तो ये आधा इंच का कपड़ा हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं कमर पर, ताकि हमारे प्लेटों के लिए कपड़ा पूरा हो जाए। और यहाँ भी हम जो ये बीच का निशान है ये देखते हैं, अभी हमारा पूरा 3.5 होना चाहिए। और इधर से जो हमें प्लेट देनी है वो हम 3 इंच की दूरी पर देंगे फिटिंग की साइड से।
तो ये इधर से हमने 3 इंच की दूरी पर निशान लगाया और ये हम 3.5 इंच पर पहले हम इसकी फ्रंट और बैक की कटिंग का निशान लगाते हैं। तो जो आगे फ्रंट कटिंग है वो हमारी 12 इंच की ऊंचाई है, आधा इंच हम सिलाई का रखेंगे और पीछे की हमारी 14 इंच की है तो उसमें भी हम आधा इंच सिलाई का रखेंगे। तो उसका हाफ हुआ हमारा, ये हमने 6.5 पे लगाया है निशान, तो ये हमारा खुलकर ये आधा इंच सिलाई में जाएगा और खुलकर ये हमारा 12 इंच का हो जाएगा। और ये हमने पीछे ये हमने 14 इंच रखना है तो 7.5 लिया है उसका हाफ। और ये हमारा पूरा तैयार होने के बाद सिलाई के बाद हमारे 14 इंच का तैयार हो जाएगा। और यहीं से जो हमें यहाँ से प्लेट डालनी है 3 इंच पर और इसकी जो लंबाई है वो हम 3.5 इंच की रखेंगे। तो ये फिटिंग और चेस्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है। और जो इन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उन्हीं से हमें प्लेट डालनी है। तो इधर से हम देखेंगे इसकी दूरी 1.25 पर और यहाँ से भी इनकी दोनों की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम अपनी जो बीच की और कमर की प्लेट होती है इसको डालनी शुरू करेंगे और ये सीधी जहाँ तक हमारी डायरेक्शन इसकी जाती है तो वहाँ पर हम इस तरह से ये प्लेट डालेंगे। और इनकी भी हमने यहाँ से चौड़ा लेते हुए और यहाँ से इसकी जो सिलाई होती है वो हमें बिल्कुल बारीक करनी है। इसकी भी इस तरह से बारीक लेते हुए और इस तरह से करनी है। और जो यहाँ हम साइड की गले के नीचे प्लेट डालते हैं तो यहाँ से हम इसको, ये देखिए ये 1.25 इंच हमारे यहाँ पर इस प्लेट के सामने आना चाहिए और इसकी इधर कोने पर हमें इसे निशान लगाना है। और इसी निशान से करते हैं हमें ये 3 इंच की प्लेट हमें डालनी होती है। तो ये जहाँ पर हमारा 3 इंच होता है तो वहाँ तक हम इस प्लेट को डालते हैं और ये भी हमें इस तरह यहाँ से बारीक लेते हुए और इस तरह से निकालनी होती है। और आप चाहें तो इसको इस तरह सीधी प्लेट भी डाल सकते हैं, आजकल दोनों तरह की प्लेटें चल रही हैं। तो इसको ये जहाँ तक 2.5 या 3.25 इंच की आती है तो इसको आप सीधी भी डाल सकते हैं। तो ये आगे के जो निशाने हमारे लग चुके हैं तो इसकी कटिंग हम करते हैं। और इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपके कपड़े की बहुत बचत होगी। अब इस पीस को उठाकर, क्योंकि हमारा पीछे का पीस बंद होता है तो ये बंद साइड है और ये हमने इधर से खुली साइड पर निशान लगाए थे और जो गले का और ये प्लेटों का निशान हमने इधर खुली साइड से लगाया था। और अब इसको हम इस तरह से करते हैं, पहले हमने ये चीज़ ऊपर रखी थी, अब इसको हम नीचे रखेंगे और इस तरह से कपड़ा हमारा बचते हुए, कम कपड़े में भी हमारा इस तरह से ब्लाउज कट जाता है। और इसको हम इस तरह से रखेंगे क्योंकि पीछे का ब्लाउज हमारा बंद होना है। और इसको हम बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ तक हमारा कपड़ा पूरा होता है वहाँ तक हम इसको मिला देंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। आधा इंच हमें जो आगे का पीस होता है वो लंबा रखना होता है और पीछे का हमें आधा इंच छोटा रखना पड़ता है क्योंकि आगे प्लेटें ज़्यादा होती हैं और पीछे सिर्फ हमारी 2 प्लेट होती है। तो इससे सिर्फ हमें नीचे से आधा इंच कम लेना है और इसको भी हमें इस हिसाब से कटिंग करनी है। तो ये हमारा पीछे का पीस है और इसमें भी जैसे हमने ये सामने की प्लेट डाली है ऊपर से 11 इंच और इधर से 3.5 इंच लेकर हमें ये पीछे के पीस में दोनों तरफ प्लेट डालनी है। और इसमें हमें पीछे का जो गला है वो 2.25 इंच चौड़ाई रखनी है और 7.5 इंच इसकी गहराई रखनी है। निशान हमें सभी अपने जो लाइनिंग है, इनर या इसको अस्तर भी बोलते हैं, उस पर ही लगाने होते हैं। तो ये 7.5 इंच का हमें तैयार रखना है और 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 2.25 इंच हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। नीचे भी हमें बराबर, ऊपर नीचे बराबर रखनी है और यहाँ हम इस तरह से इसकी गोलाई देंगे और कटिंग हम इस पर आधी करेंगे। और अब जो इसमें हमने आगे के पीस में हमें फ्रंट कटिंग है वो कटिंग कर देंगे और ये सभी निशान हम अपने दूसरे इधर पीस पे भी छाप लेंगे। और इस तरह से निशान डाल करके हमने अपने दूसरे पीस के ऊपर इस तरह से रखते हुए और इनको हाथ के साथ इस तरह से थोड़ा करते हुए इनको हम इस साइड में निशान को लगा देंगे। और ये देखिए ये निशान
निशान हमारे इधर छप चुके हैं और हम इनको डार्क कर देंगे। इनको भी दूसरे पीस के अकॉर्डिंग ही निशान है हमारी, और इस तरह से दोनों तरफ हमारे निशान लग चुके हैं। हम जो इसकी बाजू है वो निकालेंगे। तो इस तरह से नीचे हमारा जो कपड़ा बचा है दोनों पीस हमने ऊपर से निकाल दिए हैं, और इसकी चौड़ाई 10 इंच ये हमारे लिए काफ़ी है। और 4 इंच हमने तैयार बाजू रखनी है, तो हम 6 इंच लेंगे और इस तरह से 4.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे एक तैयार बाजू का, क्योंकि नीचे 1.5 इंच हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो ये हम 6 इंच टोटल लेंगे, 2 इंच प्लस करके 4 में, और इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर ये 1.5 से 2 इंच की हम इस तरह गोलाई देंगे। और ये हमने 9.25 हमारी जो चौथे हिस्सा है 9.25 है हमारी चेस्ट इसमें, तो ये हम आधा इंच माइनस करके 9.25 पर हम निशान लगाएंगे फिटिंग का। और जो मोरी है वो यहाँ पर लगाएंगे, और ये हम मोरी हमें 7 इंच की रखनी है, और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का रख देंगे। और यहाँ पर हम इसको इसके साथ मिला देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी बाजू कट कर तैयार हुई, और यहाँ हम फिटिंग पर और जो तैयार बाजू है उस पर निशान लगाएंगे कटिंग का। और इतनी बाजू हमें नीचे फोल्ड करनी है, और आधा इंच हमारा ऊपर चौड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे आगे की पीस है, और ये दोनों पीस हमारे इस साइड से खुले हैं। यहाँ पर हम हुक और जो आई करते हैं वो होंगे, और जो ये पीछे का पीस है ये हमारा ये पूरा बंद है। और ये हमने बाजू निकाली है, और तो ये सब हमने लाइनिंग के ऊपर किया है। और अब हम जो इसके ऊपर कपड़ा है साड़ी का, उसके ऊपर हम इसको निशान लगाकर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से डबल कर लेंगे, और इसमें भी तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको खुली साइड से हमने अपनी तरफ रखा है, और ब्लाउज के पीस भी इस तरह हमारे खुले हैं, और इनको भी हमने इस साइड तीरा रखा हुआ है। खुली साइड हमारे दोनों पीस है, और जो बंद साइड है ये हमने दूसरा पीस रखा हुआ है। ये बंद साइड है, तो पीछे का पीस साड़ी का अधिकतर बंद होता है। जो कोई खुला रखना चाहता है तो वो फिर उसको उसी के, तो ये हमारा पीछे का पीस है और ये हमारा आगे का पीस है, और इन्हीं पीस को रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये आगे और पीछे के पीस हमने कटिंग कर लिए हैं, और जो ये नीचे इसमें कपड़ा बचा है इसमें से हम अपनी जो बाजू है वो कटिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे, और बाजू हम इसके ऊपर रखेंगे अपनी। और जो कट के निशान है फिटिंग के अकॉर्डिंग और मोरी के अकॉर्डिंग हम इसको लगा देंगे इसके ऊपर भी। और जो ये लेस है ये हम बाजू पर लगाएंगे। आप कमर पे भी इसको लगा सकते हैं और बाजू पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको बाजू के ऊपर लगाएंगे आधे आधे करके। और जो ये कपड़ा है बचा हुआ है तो इसमें हम जो आगे बटन पट्टी लगाते हैं तो एक पट्टी हमें उसके लिए चाहिए, तो वो हम चौड़ी पट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिस पर हम हुक आई बनाते हैं तो उसके लिए हमें इनर के कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, और जिस पर हम हुक लगाते हैं तो उसके लिए हमें जो हमारी साड़ी का कपड़ा होता है उसी की पट्टी हमें लगानी होती है। तो ये कम से कम 2 इंच हमें चौड़ी चाहिए और ये कम से कम 1.5 इंच की है। और जो एक्स्ट्रा होगी उसको हम कटिंग कर देंगे। और जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम जो हमने गले की रेत की बनानी है और इसमें से हम गले के लिए रेत की पट्टी की कटिंग करेंगे इस तरह से। कटिंग अब हमारी हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग हमें कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले जो हमें ये इनर है इसके ऊपर रखते हुए दोनों
आगे के पीस और जो ये हमारा पीछे का पीस है इसको बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई करेंगे। वो आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं और मशीन के साथ भी। तो देखिए दोनों पीस हमें इस तरह से, ये नीचे हमारा साड़ी का कपड़ा है और ये ऊपर इनर है, दोनों को हमने रख लिया है। और अब हम यहाँ से एक कच्ची सिलाई लगानी शुरू करते हैं। दोनों आगे के पीस और जो हमारा पीछे का पीस है उस पर हम पहले कच्ची सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पे हमने तीनों अपने पीस पे, ये हमारे पीछे का है, इस पे भी हमने इनर और लाइनिंग को आपस में जोड़ लिया है। और ये हमारे जो आगे के पीस हैं दोनों, इन पर भी हमने इनर लगा ली है। और ये हमारी बाजू है, इन पर भी। और इन पे हम जो ये लेस है इसको हमें इसके ऊपर कैसे लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर हम प्लेट डालकर अपने ब्लाउज को कैसे तैयार करेंगे, चलिए हम बताते हैं। तो जो हमें गले में रेप की पट्टी लगानी है उसको हमें इस तरह से मिलाते हुए, ये कोना हमारा इस साइड आना चाहिए और इसका एक कोना हमारा इस साइड आना चाहिए, इसको हम सिलाई लगाएंगे जो हमें गले में रेप की पट्टी डालनी है। तो ये देखिए हमने रेप की पट्टी हमारी लग चुकी है। तो जो हमें बाजू पर लेस लगानी है इसको हम दोनों बाजू के लिए हाफ हाफ कर लेंगे इस तरीके से। और बाजू के ऊपर हम इसको लगानी शुरू करेंगे। तो इसमें हम बीच में निशान लगाएंगे एक, ताकि हमारे दोनों बाजू के ऊपर ये बराबर आए इस तरह से। उसमें भी हम इस तरह से बीच में निशान लगाएंगे सीधी तरफ। और जो लेस है, लेस के निशान को हम इस निशान के साथ इस तरह से मिलाते हुए, और यहाँ से हमें थोड़ा सा अपने कपड़े को जो लेस है इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और इस साइड से भी हम अपनी जो लेस है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे। और इस तरह से लगते हुए ऊपर की तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। दोनों बाजू पर हमें इसी तरह सिलाई लगानी है। और यहाँ भी हमें इस तरह से करके सिलाई को पक्का करना है। ये देखिए इस तरह हमने इस पर लेस लगा दिया बाजू के ऊपर। और अब हम इसमें जो हमारे आगे की पीस है उन्हें प्लेट डालेंगे। तो ये हमारे सामने की प्लेट है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से नीचे से करते हुए, और नीचे से कम हमें इसको आधा इंच चौड़ा लेना है इस तरीके से। और जो ये हमारी प्लेट यहाँ तक आई हुई है तो इसको हम बीच तक हम आधा लेंगे, तो आधा इंच इस साइड से आधा इंच की दूरी तक लेंगे, आधे तक। और उसके बाद धीरे धीरे हम इसको कम करनी शुरू कर देंगे। और यहाँ पर हमें बिल्कुल बारीक करनी है और इस तरह से करके। तो ये देखिए ये इस तरह से हमें प्लेट डालनी है। अब जो ये दूसरी प्लेट है ये तीनों हमें एक तरीके से डालनी है, इस तरह लेंगे। और जो हमारा मशीन का एक पैर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें डालनी है। तो यहाँ से हम थोड़ी चौड़ी लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें धीरे धीरे आधे तक बराबर लेते हुए उसके बाद हमें थोड़ी बारीक करनी है इसको। और यहाँ बिल्कुल बारीक लानी है करके इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें प्लेट डालनी है। और उसके बाद हम जो ये हमारी अनहोल की प्लेट है इसको भी हम इसी तरीके से आधा, ये हम इसे भी हम यहाँ से एक पैर से लेते हुए और इसको भी हम धीरे धीरे बारीक करते हुए निकाल लेंगे इस तरीके से। और धागा में थोड़ा आगे तक रखना है वरना हमारी प्लेट खुल जाती है इस तरीके से। ये देखिए तीनों हमने प्लेट डाल चुके हैं। अब ये हमारी जो कमर की प्लेट है इसको भी हमें इधर से एक पैर की सिलाई लेते हुए आधी प्लेट हमें इसी तरह से डालनी है जैसे ये तीनों प्लेट डालनी है। और फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे इसको बारीक करना है। तो हमें इस तरह ही अपने तीनों पीस में अपनी इस तरह प्लेटें डालनी है। तो ये देखिए ये हमारी प्लेट डल चुकी है। तो देखिए प्लेट्स हम अपनी सभी डाल चुके हैं इसमें भी। और ये हमारा पीछे का पीस है, इसमें भी हमने प्लेट डाल लिए हैं।
और अब हम जो आगे पट्टी लगानी है उसको लगाएंगे। तो पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो जो हमने निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग हमें गले की कटिंग करनी है। और ये पीछे का गला है, हमें निशान के अनुसार हमें पीछे के गले की कटिंग करनी है। और ये हमारा पीछे का पीस है और ये हमारे आगे के। तो अब सबसे पहले जो हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है वो हम लगाएंगे। तो ये हमारा जो साड़ी का कपड़ा है उसकी पट्टी लगानी है, वो हम इस साइड लगाएंगे। इस पर हमारी आई बनेंगी और इसके ऊपर हमारे हुक लगेंगे। तो ये हमें इस साइड लगानी है। तो इसको हम इस तरह से लेते हुए ऊपर से और इसके बाद हमें इस तरह से इसको करते हुए एक दबी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। और उसके बाद दबी सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको इस तरह अंदर की तरफ मोड़ना है। और कच्ची सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे बीच में, और इसके ऊपर तुरपाई होती है। तो इस तरह से करते हुए इसके ऊपर ये सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने इस पर एक जो पट्टी है ये इनर की पट्टी है, और जो इस साइड हमने लगानी है और ये गले की साइड हमें पट्टी लगानी होती है, क्योंकि अगर गलती से इस साइड लग जाती है जिधर हमारा आर्म होल का निशान होता है, और ये हमें गले के नीचे लगानी होती है। और इसको हम इधर उल्टी साइड से रखते हुए इस तरह उल्टी साइड रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये हमें आधे इंच से भी थोड़ा कम लेना होता है कपड़ा इसमें सिलाई में। और इसको फिर हम इस तरह से सीधी तरफ करते हुए और अंदर फोल्ड करके इसको हम जो हमारी ये सिलाई है इसके ऊपर हमें यहाँ एक सिलाई लगानी होती है इस तरीके से। तो ये हमें इधर सीधी तरफ पलट के इससे पट्टी को लगाना होता है, और जो हमारी दूसरी पट्टी है वो हम उल्टी तरफ लगाते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको हम कटिंग कर देंगे और इस तरीके से। और उसके बाद जो हमारे तीरे हैं ये देखिए, ये हमने इस साइड लगाई है पट्टी अंदर की तरफ इनर की, और ये साड़ी की। इसको हमने सीधी तरफ पलटा और इसको हमने उल्टी साइड पलटा है। अब जो हमारा पीछे का पीस है उसके साथ हम इनको जोड़ देंगे। तो इस तरह से करते हुए दोनों पीस इस तरह रखेंगे। और ये पट्टी वाली जो साइड है ये हमारी इधर बीच में आनी चाहिए, क्योंकि इन पर हम आपको पट्टी लगाएंगे और अपने तीरों को मिलाते हुए जोड़ देंगे दोनों इस तरीके से करते हुए। तो यहाँ हम डबल सिलाई लगानी है तीरों पर। सिलाई हमने लगा चुके हैं, और अब हम सबसे पहले जो हमने फिटिंग की निशान लगाए थे उसी के अनुसार हमें इसमें फिटिंग देनी है। इस तरह से दोनों तरफ हम इस तरह फिटिंग की सिलाई के ऊपर और तो ये डबल सिलाई करनी है। थोड़ी हमें इसको इधर की तरफ आगे की तरफ करनी है। तो ये थोड़ी आगे हम इसलिए करते हैं कि एक बार फिटिंग हमारी ज़्यादा हो तो इसको हम खोल लेते हैं। दूसरी तरफ भी हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और अब जो हमें गले पर रेप की पट्टी लगानी है वो हम लगाएंगे।
तो इस तरह से करते हुए यहाँ से इस जगह से पहले इसको बराबर कर लेंगे जो हमने पट्टी लगाई थी, और इसी तरह हम इसको लगानी शुरू करेंगे। जो रेप की पट्टी है इसको हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, तो जिधर हमारा जोड़ है उसी साइड हमें इसको फोल्ड करके और इस तरह से हमें इसको करना है, और यहाँ से हमें इसको पट्टी को लगाना शुरू करना है। इस तरह से इस तरह मिलाते जाएंगे और हम इस पट्टी को इसके ऊपर लगाएंगे। और उसके बाद जो हमें ये पट्टी यहाँ पर हमारी पूरी होगी, तो इसे थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा कप पट्टी लेकर और उसको भी जैसे हमने शुरू में किया था फोल्ड अंदर की तरफ, इस तरह से करके और इस तरह इसको हमने ऐसे इस तरह हमने करना है, और फिर इसको हमें इस तरह मिलाकर और यहाँ पर पूरी करके को लगाना है। और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाकर एक दबी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कट लगाने हैं, और कट लगाने के बाद हमें इसके ऊपर यहाँ किनारे पर सिलाई लगानी है। और इसके बाद हम इस पर तुरपाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर यहाँ जो हमारी ये पट्टी लगाई है रेप की, इस पर सिलाई करनी है, और बाद में हम इसके ऊपर इस तरह से करके तुरपाई कर देंगे। अब इसकी बाजू लगाएंगे हम। तो ये हमें इसमें मोरी 7 इंच की रखनी है, तो 7 इंच पर हम निशान लगाकर और यहाँ जो हमने फिटिंग में कट का निशान लगाया था उस निशान के साथ हम इसको मिलाएंगे। तो दोनों बाजू पर हम इसी तरह निशान लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। उसके बाद तो इस तरह से करके 7 इंच पर हाँ रील क्या? रील नहीं है। हाँ नहीं रील, हाँ नहीं रील। दूसरा रख ले, इसको छोड़ो, ऐसे रख दो। दोनों बाजू में हम थोड़ी आधा इंच की फ्रंट कटिंग करेंगे इस तरह से सीधे करके, और इन बाजू को हम लगाएंगे। हमें टीच बटन की पट्टी लगानी होती है, उसको हम इस तरह से लेके और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और बाजू के साथ ही हम टीच बटन की पट्टी जो कि इसको अटैच करते हैं। इस तरह बनाकर दोनों तरफ से हमें इस तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है इसको। इस तरह से भी, और बीच में से हम दोनों तरफ लगानी है, तो इसको हम बीच से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी पट्टी तैयार हुई। और अब हम बाजू लगाते हैं। तो जो ये हमारी फ्रंट कटिंग है, तो ये हमें ब्लाउज उल्टा रखना है और बाजू सीधी रखनी है, और जो नीचे सिलाई है इसको हम फिटिंग की सिलाई से मिलाते हुए बाजू को लगाएंगे इस तरीके से। और दोनों बाजू और हम ब्लाउज का पीस मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे इसमें। और जो ये हमारे कंधे की सिलाई है उसको, ये सिलाई हम पीछे के पीस की तरफ करेंगे, और जो ये हमने पट्टी बनाई है इसको इस तरह से, ये चीज़ हमारी इधर होनी चाहिए, और इसको लगाएंगे। जो ये हमारे तिरे हैं इनके साथ हमें इसको लगाना है। इस तरह
फिर हम बाजू को जोड़ देंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरह बाजू तैयार करके लगानी है। तो ये देखिए बाजू हमारी लग चुकी है और ये देखिए दोनों बाजू हमने लगा दी है। दोनों बाजू हमारी बनकर तैयार हो चुकी है लगकर इसमें ब्लाउज में। और अब जो नीचे की हमने सिलाई लगानी है तैयार लंबाई की, उस पर हम सिलाई लगाएंगे। और ये 14.5 हमने इसकी लंबाई रखनी थी, तो दोनों तरफ हमने दोबारा निशान लगा लिए हैं और इनको इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे हम एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाद में हमें इस पर तुरपाई करनी है। तो ये हमारी 14.5 इंच की तैयार लंबाई है और ये हमें एक मोटी बच्चा लगानी है। और जो ये हमारी सिलाई है ये हमें पीछे के पीस की तरफ करनी है इस तरीके से। तो और उसी के अकॉर्डिंग हमें निशान के। और जो ये इस साइड भी सिलाई है इसको भी हमें पीछे की तरफ इस तरह फोल्ड करके और इस तरह से सिलाई लगानी है। ये मोटी सिलाई हम लगा रहे हैं क्योंकि इस पर हमें तुरपाई करनी है। और जो ये निशान लगाया था इसी के अनुसार हमें यहाँ पर भी इसको फोल्ड करेंगे। और ब्लाउज हमारा बनकर तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार है और यहाँ पर हमें हुक लगाने हैं और इसके ऊपर हमारे यहाँ पर आई करेंगे। तो 6 हुक और 6 आई हमारी इसके ऊपर बनेंगी। इस तरह आप कोई भी ब्लाउज आसानी के साथ बना सकते हैं। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। धन्यवाद फ्रेंड्स।